चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। ये किस्सा शुरू होता है राजदेव से, जिसने 2024 में ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। उसे ओडिशा के परलखेमुंडी गांव में एक बहुत बड़ी रियासत विरासत में मिलती है। खैर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस पुरानी हवेली में ऐसी कौन सी दहशत छुपी थी कि 184 सालों तक किसी एक इंसान की भी वहां फटकने की हिम्मत नहीं हुई। भाग 1, अनचाही विरासत, शहरी जीवन से प्राचीन उपाधियों तक। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए समझते हैं। राजदेव को ये अजीबोगरीब संपत्ति अपने दादाजी से मिली थी, जो उस गांव के एक बेहद शक्तिशाली जमींदार थे। अब यहाँ जमींदार शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश दौर में जमींदार होना सिर्फ जमीन का मालिक होना नहीं था, बल्कि ये किसी रजवाड़े जैसी उपाधि थी। और इस प्राचीन विरासत को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए राजदेव को अपने नए जमींदार बनने के राज्याभिषेक के लिए गांव लौटना ही था। आप जरा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना कीजिए। एक तरफ राजदेव की मॉडर्न दुनिया है, भुवनेश्वर का बिल्कुल सुरक्षित शहरी जीवन, हाई क्लास लाइफस्टाइल और एक वकील पिता। वहीं दूसरी तरफ है उसका अपना गांव, जहां आज भी प्राचीन हवेलियों और सामंती व्यवस्थाओं का ही दबदबा चलता है। सोचकर देखिए, उसे एक ऐसी जिम्मेदारी संभालने जाना था जिसके माहौल से उसे बचपन से ही बिल्कुल अनजान रखा गया था। गांव निकलने से ठीक पहले राजदेव की मां ने बहुत घबराहट में उसे एक सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उस पुरानी हवेली के अंदर बिल्कुल मत जाना। ये कोई आम सलाह नहीं थी दोस्तों। राजदेव की मां अपनी सास के साथ एक कसम में बंधी थी, जिसके मुताबिक इस रहस्यमयी दूसरी हवेली के बारे में परिवार में बात करना पूरी तरह से मना था। भाग 2, चेतावनियां और फुसफुसाहटें, गांव वालों की जुबानी। राज्याभिषेक पूरा होने के बाद जब राजदेव गांव में रुका, तो उसे एहसास हुआ कि ये चेतावनी सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित नहीं थी। उसकी मुलाकात गांव की एक बेहद सम्मानित 88 साल की बुजुर्ग महिला से हुई, जिन्हें लोग देवी अम्मा कहते थे। वो गांव में पूजा पाठ और अनुष्ठान का काम देखती थी। उन्होंने भी बिल्कुल वही खौफनाक हिदायत दी। मतलब साफ था कि हवेली का डर सिर्फ खानदान में नहीं, पूरे गांव की रगों में बसा हुआ था। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब राजदेव ने हवेली के केयरटेकर और माली से कड़ाई से पूछा, तो उन्होंने कुछ बेहद डरा देने वाली बातें बताईं। उनका कहना था कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद हवेली की पश्चिमी दीवार से उन्हें किसी औरत के दर्द भरे गीत गाने की आवाजें, घुंघरुओं की झंकार, खिड़की से आने वाली एक अजीब सी लाल रोशनी और रुला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, तो जरा इस बारे में सोचिए। हवेली की ये दहशत तब एकदम रियल हो गई जब वहां का एक माली दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती हो गया। उसने दावा किया कि उसने पश्चिमी खिड़की से आने वाली उस लाल रोशनी में एक शत-विशत किन्नर की आत्मा को देखा, साथ ही एक ऐसा आदमी जिसके गले का आधा हिस्सा कटा हुआ था। उस माली का ये बयान सीधे तौर पर बताता है कि उस हवेली में कुछ तो बेहद गलत था। भाग 3, शापित हवेली के अंदर, आधी रात को घुसपैठ। माली की वो हालत देखकर और अपने परिवार की उस अजीब चुप्पी से तंग आकर राजदेव ने एक बड़ा कदम उठाने की सोची। केयरटेकर के लाख मना करने के बावजूद आधी रात को उसने खुद सच्चाई सामने लाने की ठान ली। वो मेन गेट के पास की टूटी दीवार पर चढ़कर उस अंधेरे परिसर में कूद गया। माली के कमरे से उसने एक टॉर्च उठाई और बिल्कुल अकेले उस अंधेरी रात में उस पश्चिमी दीवार की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वो सारी दहशतनाक आवाजें आती थीं। जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कमरे का दरवाजा लाल रंग के अभिमंत्रित धागों से पूरी तरह बंधा हुआ था। जब उसने लाल रोशनी से चमकते उस खिड़की से अंदर झांका, तो उसे सच में वही चोटिल आत्माएं दिखाई दीं। और तभी एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी, तुम उन राक्षसों के वंशज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही राजदेव के होश उड़ गए और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भाग 4, पूर्वजों के पाप, 184 साल पुराने इतिहास से पर्दा उठना। उस रात के बाद राजदेव ने अपने चाचा और देवी अम्मा से सच्चाई उगलवाई, और जो इतिहास सामने आया वो रुला देने वाला था। पता चला कि राजदेव के परदादाओं के दौर में इस हवेली को एक कोठे में बदल दिया गया था। वहां प्रियमवदा नाम की एक बेहद खूबसूरत किन्नर नर्तकी आई, जिस पर राजदेव के परदादा पूरी तरह फिदा थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब प्रियमवदा का अपने शिक्षक यानी मास्टर जी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। परदादा के बेटों को लगा कि उनकी विरासत हाथ से निकल जाएगी, और इसी जलन ने एक बेहद डरावनी साजिश को जन्म दिया।
स्थानीय लोगों की माने तो इस कहानी का क्लाइमैक्स सच में दिल दहला देने वाला है। जब परदादा और उनके चारों बेटों ने प्रियंवदा और मास्टर जी को एक साथ पकड़ा तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मास्टर जी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और प्रियंवदा की जीभ काट दी गई। उसके बाद उन दोनों को तड़पते हुए उसी कमरे की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। लेकिन उस दीवार में दफन होने से ठीक पहले प्रियंवदा ने इस पूरे खानदान के भयानक विनाश का श्राप दे दिया। खैर, इस श्राप का असर इतना तेज था कि सोचकर अजीब लगता है। घटना के अगले ही दिन परदादा की मौत हो गई और देखते ही देखते वो श्राप उन चारों बेटों की भी जान ले बैठा। एक के बाद एक इन 4 दर्दनाक मौतों ने खानदान को हिला दिया। उसके बाद पुजारियों ने अनुष्ठान करके उन आत्माओं को उसी कमरे में कैद कर दिया और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। भाग 5 184 साल पुराने शाप को तोड़ना, महायज्ञ अनुष्ठान। अब सवाल ये था कि आगे क्या? पूरी सच्चाई जानने के बाद एक कानूनी जमींदार होने के नाते राजदेव को लगा कि इसे ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने 8 पुजारियों और तांत्रिकों के साथ मिलकर एक बड़ा महायज्ञ आयोजित किया। इसके स्टेप्स बिल्कुल सटीक थे। सबसे पहले राजदेव ने अपने पूर्वजों के पापों के लिए खुलेआम माफी मांगी। उसके बाद तांत्रिकों ने एक जादुई नींबू की मदद से दीवार के उस हिस्से को खोजा जहां उन्हें दफनाया गया था। दीवार तोड़ी गई, वहां से कंकाल निकाले गए और आखिरकार उन्हें यज्ञ की पवित्र आग में जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उन आत्माओं को हमेशा के लिए शांति मिल सके। और इस पूरे रहस्य का एंड बड़ा ही सुकून देने वाला है। उस शापित